का मंत्र पंच परिवर्तन का परिवार व्यवस्था है आधार। गांव-गांव का हमें विचार संघ शिक्षा में हो नव संचार। भाव स्वदेशी समरसता हो विकसित भारत का आधार। मंत्र पंच परिवर्तन का परिवार व्यवस्था है आधार। परिसर चलो का नारा लेकर सबके सुख का करें विचार। माता अहिल्या आदर्शों का जन जन तक होगा विस्तार। भाव स्वदेशी समरसता हो विकसित भारत का आधार। Experience, a student from Ladakh stepping out of our mountain homeland into the bustling cities of Delhi, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu was a life-changing experience. This journey was not about sightseeing, it was a divine dive into India's political, academic, historic and cultural richness. Our first stop was Delhi, where we had an interactive session with Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh. It was surreal to sit in the same room with a leader shaping national policies. Then we visit JNU. The intellectual atmosphere was inspiring and we learned about each subject departments. Next day at Delhi, we visit Delhi Legislative Assembly and had an interactive session with Honorable Speaker Vijendra Gupta, and we also visited Parliament, both upper house and lower houses. Watching this, it gave us a real sense of how democracy functions beyond textbooks. Later at IIT Delhi, we explored the campus. Some of us even considered pursuing higher studies here. We took a train journey to Punjab, adding an adventurous touch to our trip. Our first stop was Wagah border, where the electrifying greeting retreat ceremony filled us with patriotic pride. The synchronized movement of the soldier, the chants of Bharat Mata Ki Jai, and the energy of the crowd was unforgettable. सद्भावना यात्रा दल के सदस्य भी रहे। शिक्षा विषय पर आपका गहरा अध्ययन है। शिक्षा विषय पर बड़े चलो ABVP लॉन्ग लिव। कश्मीर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रदेश मंत्री सनक श्रीवास्तव जी, स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर नीलम सरीन जी, स्वागत समिति मंत्री श्री पवन शर्मा जी, श्री डोरजे नामग्याल सेरू कोऑर्डिनेटर, कुमारी सोनम एंगमो सेरू डेलीगेट को एक साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। और भारत के मुकुट सुदूर लद्दाख से आए हुए सभी प्रतिनिधियों को मेरी ओर से संगमाला झुले। अब मैं
नीलम सरीन जी से स्वागत भाषण हेतु आग्रह करता हूं। भारत माता की। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मैं भारत के मुकुट लद्दाख से आप सभी को दिल के गहराइयों से आप सबको मैं जुले और नमस्ते बोलना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे मंच पर आके आप लोगों के सामने जो हमारा सेरू के बारे में आपको बोलने का जो अवसर मिल रहा है, उस पर मैं बहुत एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हूँ। सब स्वामी जी का क्या संदेश? सुंदर सक्षम भारत देश। मातरम मातरम। विद्यार्थी परिषद बढ़े चलो, एबीवीपी बढ़े चलो। स्वामी जी का क्या संदेश? गांव गांव जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी लॉन्ग लिव। स्वामी जी का क्या संदेश? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी लॉन्ग लिव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर विधानसभा नेता शायद नहीं आए पहुंचे अभी, प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य मिलन मराठे जी, विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा जी, प्रांत मंत्री सनक जी, स्वागत समिति मंत्री पवन जी, सेरू डेलीगेट्स सुश्री सोनम जी, सेरू कोऑर्डिनेटर श्री डोरोजे नमग्याल जी और सभागार में उपस्थित आप सभी का इस नागरिक अभिनंदन समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की जानकारी हेतु इस माह 12 मार्च को सेरू टूर का आयोजन किया, जिसमें लद्दाख के अंतिम सभी क्षेत्र से विद्यार्थियों का उत्तर भारत जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य स्थानों पर जाना हुआ। और आज इस राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा का समापन समारोह है। सुनील शर्मा जी ने अपने व्यस्त, इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि मिलन मराठे जी का भी दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार पुनः मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी का इस राष्ट्रीय एकता यात्रा का सभी का स्वागत है और आने वाले समय के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बीच में उपस्थित है राष्ट्रीय एकता यात्रा के आप संयोजक हैं। लेकिन चलो, अच्छा लगा कि आप सब लोग एकदम फिट है और अपने आनंद से इस टूर का अनुभव किया। ये तो हम सबने। आप संस्कार के रहने वाले हैं, मैं आग्रह करता हूँ आप मंच पर आए। पर जैसे भोजन कराया तो आप लोग भी परिवार जैसा, मैं अगर आया तो भोजन कराओगे, तो फिर ये इसके बाद पीएम म्यूजियम से मिला। इतना म्यूजियम जो कि इतना उसका पीएम का जितना गीत है उसको पूरा देखा। उसका पीएम का जो हमारा टेक्नोलॉजी की तरह थ्रू फोटोग्राफ भी है, इसमें फोटो खींचा, इतना अच्छा लगा। और इसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में गया, उधर कुछ इंफॉर्मेशन मिला। और 2 दिन के बाद सुबह 4 बजे इतना सुनेगा आप लोग, इतना हंसेगा। मैं अनुभव सुन रहा था। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आप सभी को यानी हमारे लद्दाख से आए हुए भाई बहनों को
पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल है कि क्या अभी समापन के समय में आपके मन का उत्साह, आनंद, ये तो मैंने अनुभव किया सुनते सुनते, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है ना सबका? क्योंकि एबीवीपी वाले जब ऐसी टूर अरेंज करते हैं तो एक एक सेकंड का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए लगातार एक के पीछे एक हेक्टिक कार्यक्रम रख देते हैं। किसी ने कहा दिल्ली में तो एक के बाद एक कार्यक्रम उन्होंने किए। कार्यक्रम में जाना, लोगों से मिलना, सुनना, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे दिन में लगातार कार्यक्रमों की आदत हमारे रोज के जीवन में नहीं रहती है। फिर तुरंत ट्रैवल करो, हाँ ट्रैवल करने के बाद अमृतसर जाने के बाद रिट्रीट परेड देखने के बाद मन में एकदम ताकत, जोश, उमंग आता है कि देखो हमारे कैसे जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद चलो हिमाचल चलो, तो खान पान, हवा, ट्रैवल, ये सब हमारा लगातार होता है 12 तारीख से आज तक। इसलिए आपने मेरा प्रश्न का उत्तर दिया है कि सबका स्वास्थ्य ठीक है। मैं ये इसलिए भी सुन रहा था, इसलिए भी मैंने प्रश्न पूछा। मैं आदरणीय हमारे जी, आप मांगू के रहने वाले हैं। भारत माता। सोनम एंगमो जी, आप मंच पर आए। तेंजिश अलग भाषा। डोलमा जी, पद्मा यांगसेक जी जंस्कार से। सोनम चौधरी जी वीरू वैली से। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन रीजनल अंडरस्टैंडिंग के कार्यक्रम में मंच पर आसीन प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, जिनका उद्बोधन हमने सुना और बहुत ही खुशी भी हुई। डॉक्टर नीलम सरीन जी, हमारे पवन शर्मा जी मंच पे आसीन हैं, प्रोफेसर अजय शर्मा जी, श्री दोरजे नामग्याल जी, सोनम जी और श्री सनक जी। हमारे बीच में इस सभागार में हमारे मार्गदर्शक भी हैं और अपना पूरा जीवन इस जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए न्यौछावर किया है, प्रचारक भी हैं, ऐसे माननीय अशोक जी। हमारे बीच में 2 माननीय विधायक भी हैं, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, सुश्री शगुन जी। पूर्व महापौर बहन पूर्णिमा जी हैं और दिव्यानी जी हमारे बीच में विशेष रूप से विराजमान हैं। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी एबीवीपी के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि बड़े टाइम के बाद आज मुझे मौका मिला कि मैं एबीवीपी के प्रोग्राम में जो है अपनी शमूलियत दे सकूँ। इससे पहले जिस टाइम पे मैं स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे थी, तब मैं इन प्रोग्रामों में कभी टेंट और कभी झंडे हम सब लोग लगाया करते थे, बड़ी खुशी हुई। हाँ, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उस टाइम पर नारा था कश्मीर से कन्याकुमारी, आज काराकोरम से कन्याकुमारी का नारा लग रहा है और एबीवीपी के कार्यकर्ता वैसे भी पूरे भारत में जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस बार कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा यात्रा चलाई, ये बड़ा ही सराहनीय है। मैं इनकी बहुत अप्रिशिएशन करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये अपना चरित्र को निर्माण इस तरह से करेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना जो हमारे मोदी जी का है वो जल्द से जल्द पूरा होगा और जिसमें हमारे युवाओं का एक अच्छी सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। इन रीजनल अंडरस्टैंडिंग, ये एक भावनिक एकात्मता को बढ़ावा देने के लिए चल रहा प्रयास है। लद्दाख और जम्मू, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के छात्र एकत्र आए, एक दूसरे को समझे
राष्ट्रीय एकात्मता को समझे और अपने जीवन में उस प्रकार का व्यवहार करे, यही भाव इस सेरू से है।